बहुत ही किस्मत वाली हूँ मैं, जो 2 बेटे मिले और दोनों ही राम लक्ष्मण की तरह, साथ ही बड़ी बहू बिल्कुल सीता की तरह। पूरा घर बहू ने कितने प्यार से संभाला है। माँ, उसने तो बस आपकी परंपरा को आगे बढ़ाया है। घर तो आपने अपनी मेहनत और लगन से संभालते हुए यहाँ तक पहुँचाया है। इतने में ही वहाँ बड़ी बहू आ जाती है, हाथ में पूजा की थाली लिए हुए, और वह अपने सास के पाँव छूती है। माँ जी, आरती ले लीजिए। और आप अभी तक यहीं बैठे हो? पता है ना, रोहन के लिए लड़की देखने के लिए जाना है। आप जाइए, जाकर सामान ले आइए। और माँ जी, आपके लिए मैंने साड़ी निकाल के रख दी है, आप वहीं पहन लीजिएगा। और रोहन कहाँ है? रोहन, जो कि घर का छोटा बेटा है और घर का लाडला बेटा भी, शहजादे कमरे में सो रहे होते हैं। भाभी की आवाज सुनकर रोहन वॉशरूम चला जाता है। भाभी, जो कि पूरा कमरा अच्छे से देख लेती है, लेकिन रोहन उसे कहीं भी नहीं मिलता। देवर के नहीं मिलने से बड़ी बहू रीना बहुत ही परेशान हो जाती है। माँ जी, कहाँ है रोहन? मुझे तो कहीं भी नहीं मिल रहा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, बगैर कुछ खाए पिए ही निकला है ये लड़का। हे भगवान, कुछ बताता भी नहीं है। आए सामने ये लड़का, फिर बताती हूँ मैं। ना पकड़कर कान मरोड़े तो पता चलेगा। तभी रोहन धीरे से निकलकर अपनी माँ के पीछे छुप जाता है और माँ हंसने लगती है। देख बहू, ये रहा तेरा रोहन, मार पकड़कर। क्या है माँ, तुम भी ना? भाभी सॉरी, रियली सॉरी, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। ये हुई ना बात। पर रोहन, पहले कुछ खा लो, और हाँ, जल्दी उठने की आदत डाल लो। कल को बीवी आ जाएगी तो हमें ही ताने देगी ना कि देवर को कुछ सिखाया नहीं। रोहन भाभी के पास जाता है। ऐसे कैसे ताने देगी? मेरी माँ, मेरी भाभी, आप दोनों मेरे लिए क्या हो, ये तो मैं ही जानता हूँ। भाभी, आपके जैसी ही लाना मेरी बीवी। हाँ। मैं भी ना भगवान से यही मांगती हूँ कि छोटी बहू भी बड़ी बहू की परछाई हो। पूरा घर एक खुशहाल परिवार था, सभी को एक दूसरे की कदर थी। तभी ससुर जी वहाँ पर आ जाते हैं। रीना किचन की ओर भागती है और अपने ससुर जी के सामने काढ़ा बनाकर रख देती है। दुर्गा जी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन बहू का ये काढ़े का गिलास ये कभी भी भूल नहीं सकती। अरे बहू, मैं नहीं पीने वाला ये। क्या है पापा, क्यों नहीं पियेंगे आप ये? आपको पता है ना डॉक्टर ने आपसे क्या कहा है? पापा, एक दूसरा गिलास भी ले आओ। देखिए तो बहू कितने मेहनत से बनाती है, और एक आप हैं कि ससुर की सेहत ठीक नहीं रहती, जिसका ख्याल पूरा घर रखता है। बहू है तो तुम ये पी रहे हो, वरना हम लोगों की तो तुम सुनो भी ना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, रोहन के लिए लड़की देखने के लिए जाना है। हाँ, जैसे तुम सब तो तैयार ही हो। अरे बहू, जल्दी से मिठाई खिला दो। देवर के लिए देवरानी जो देखने के लिए जा रही हो। पापा, आप ना कोई मौका नहीं छोड़ते हो मीठा खाने का। आपको पता है ना, डॉक्टर ने मना किया है आपको मीठा खाने के लिए। चलो, अब सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, जाना भी है लड़की देखने के लिए। बहू अपनी प्यारी सी छोटी बेटी विनी को तैयार करती है और सारा घर चल देता है रोहन के लिए लड़की देखने के लिए। और लड़की वालों के घर पहुंचकर सभी लोग बैठ जाते हैं। हमारी लिल्ली ना बहुत पढ़ी लिखी है, वो क्या है ना, पढ़ने का बहुत शौक है उसे। पूरे बीए तक पढ़ाई की है, वो भी अंग्रेजी मीडियम से। वैसे हमारी बहू ने भी MBBS की है, डॉक्टर है, और प्रैक्टिस वो भी घर से की है। बस ऐसे ही छोटा सा क्लिनिक है। वैसे मैं तो सिर्फ शौक के लिए काम करती हूँ, वरना घर के अंदर ही काम इतना है कि वहीं मन लग जाता है। तभी वहाँ पर लिल्ली आ जाती है। ये है हमारी बेटी लिल्ली, बहुत ही खुले विचारों की है और एडजस्ट करने में तो बहुत ही माहिर है। और हमारे घर पूरी बारात ही क्यों ना आ जाए, पूरी बारात का खाना अकेली ही बना लेती है हमारी बेटी। क्यों? हाँ जी हाँ, हमने अपनी बेटी को पूरे संस्कार दिए हैं। लिल्ली को देखकर रोहन खुश हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। लिल्ली को भी रोहन पसंद होता है। रीना दोनों की नजरें पहचान लेती है। लग रहा है लिल्ली को भी हमारे रोहन जी पसंद आ गए हैं। क्यों लिल्ली? लिल्ली आंखें नीचे करके शर्मा जाती है। लग रहा है लिल्ली को मैं पसंद नहीं आया। अरे नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा।
मतलब पसंद क्या? घर का माहौल खुशमिजाज हो जाता है। वो एक बात पूछनी थी, क्या आप लोग भी रोहन के साथ रहते हैं? मेरा मतलब कि लिल्ली को शादी के बाद आप सबके साथ रहना होगा। वो क्या है ना, इतना बड़ा परिवार इसने देखा नहीं है तो शायद, यदि नहीं है तो देखना पड़ेगा। यदि मुझसे शादी करनी है तो, क्योंकि मैं तो अपने परिवार के बगैर रह नहीं सकता। आप खामखा ही परेशान हो रही हो। यदि लिल्ली हमारे घर का हिस्सा बनेगी तो अपने आप ही समझ जाएगी। हाँ, वैसे भी लिल्ली मेरे लिए तो मेरी छोटी बहन जैसी होगी। लिल्ली की माँ मुंह बना रही होती है कि फिर लिल्ली कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं माँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लीजिए समझी, मिठाई खाइए। लिल्ली के पिता जैसे ही रोहन के पिता को मिठाई खिलाने के लिए जाते हैं तो वह रोहन की तरफ देखते हैं। अरे बहू, आज तो इजाजत दे दे, अपने बेटे की शादी तय कर रहे हैं। वो क्या है ना, डॉक्टर ने मना किया है इन्हें मीठा खाने से, लेकिन क्या है कि ये अपनी बहू से डरते हैं। ठीक है पापा जी, आज आप छोटी सी मिठाई खा सकते हैं। माहौल बहुत ही अच्छा था क्योंकि सबको लिल्ली पसंद है, लेकिन न जाने क्यों लिल्ली की मम्मी का मुंह बना ही रहता है। सभी लोग शादी तय करके चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद, उफ, ये कुर्ता पजामा, माँ जींस देना मेरी। हे भगवान, ये नाटक नहीं होता मुझसे। कैसा नाटक बेटा? एक दिन तो शादी करके सबको घर बसाना है, क्यों? और शादी के बाद तो ससुराल वालों की मर्जी होती है कि उनके घर की बहू क्या पहनेगी। अरे रहने दीजिए, पागल मत समझिए। वो लोग तो समझ रहे थे कि सब लोग मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। क्यों? अरे क्यों पहनेगी उनकी मर्जी से? हमारी मर्जी से पहनेगी वो। और तू रे लिल्ली, क्यों हाँ कर दी उस शादी के लिए? लड़के क्या मर गए थे सारे, जो इतने बड़े परिवार में शादी के लिए हाँ कर दी तूने? अब पिसना घुन की तरह सारी जिंदगी। अरे माँ, मैंने तो लड़के को हाँ की है, पूरे खानदान को नहीं। बेटा, लड़के ने साफ कहा है कि वह अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो आप भी तो नहीं रह सकते थे ना, माँ के साथ अलग हो गए ना। ज्यादा ना सिखाइए पापा। हाँ, ये भी सही है, शादी कर ले फिर 1-2 महीने में अलग हो जाना। ठीक है बेटा, ठीक है। पिता को ये सब अच्छा नहीं लगता, उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब वह मजबूरी में अपनी माँ को छोड़ देता है, क्योंकि लिल्ली की माँ को अपनी सास के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। फिर तो ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि माँ से दूर होने का जो दर्द मैंने और मेरी माँ ने झेला है, मैं नहीं चाहता कि उस दर्द से और कोई गुजरे। देखिए जी, बेटी को रोहन पसंद है और वह उसी से शादी करना चाहती है। बेटी की खुशियों की चिंता नहीं है, पर माँ का दर्द ऐसे उबल रहा है जैसे कि अंडे। पापा, फ्री में इमोशनल मत होना। ओहो पापा, रोहन का फोन आया है। मैं तो चली बात करने के लिए। लिल्ली के पापा लिल्ली को मम्मी को समझाते हैं कि वह लिल्ली को ऐसी सलाह न दे, बल्कि उसे समझाए कि उसे परिवार के साथ रहना है। लेकिन लिल्ली कहाँ मानने वाली थी, वो तो बड़ा घर, बड़ा लड़का, सारा दिन इन्हीं सपनों में खोई रहती थी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब लिल्ली की शादी रोहन के साथ हो जाती है। फिर शादी के बाद, तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? बहुत ही आलीशान। यार एक बात बताओ, इतना बड़ा घर बनाने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना, भले ही हम सब लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन सबका स्पेस होना भी बहुत जरूरी है। पापा ने इसीलिए ये घर इतना बड़ा बनाया है। लिल्ली मन ही मन मुस्कुराती है। लेकिन कितनी देर, किसको कितना स्पेस मिलेगा? पता है, माँ को तो तुम पसंद ही नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे घर में इतने ज्यादा लोग जो रहते हैं। हाँ, पता था मुझे, तो उनका चेहरा देखकर ही पता चल गया था। लेकिन अब तुम देखना लिल्ली, अब तुम आ गई हो, तुम सब घर वालों के साथ रहोगी तो तुम्हें भी इस घर से और घर वालों से प्यार हो जाएगा। देख लेना। लिल्ली रोहन की बात सुन तो लेती है, लेकिन लिल्ली क्या रोहन के घर को अपना पाएगी? जानने के लिए देखिए हरा भरा ससुराल का अगला एपिसोड। बाय।